वक्त के तमाचे की देर है, फिर मेरी फ़कीरी क्या और तेरी बादशाहत क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। और दोस्तों, इस समय जो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर मारामारी चल रही है आय प्रमाण पत्र बनवाने की। अब चूँकि हमने आपको कल एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कि आपने तहसील प्रांगण में देखा होगा, ई डिस्ट्रिक्ट कोटद्वार में देखा होगा कि कितनी भीड़ थी और किस प्रकार बुज़ुर्ग महिलाएं लाइन पर खड़े होने के लिए मजबूर थे। तो इसको कोटद्वार की, पूरे कोटद्वार की परेशानी कहेंगे, क्योंकि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोग हैं। अब सोचिए कि राशन कार्ड के सत्यापन के लिए उनको लाइन लगानी पड़ रही है यहाँ पर, तो ये कितना जायज़ है। ठीक है, कोई हष्ट-पुष्ट आदमी है, व्यक्ति है, महिला है, बालक है, वो तो खड़े हो सकते हैं काफ़ी देर तक लाइन में, लेकिन परंतु उन बुज़ुर्ग महिलाओं का क्या, जो 60 साल, 70 साल, 75 साल की बुज़ुर्ग महिलाएं हैं। हम राशन कार्ड के सत्यापन के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं, होना चाहिए, घर घर जाकर सत्यापन होना चाहिए। परंतु क्या ये जायज़ है कि कोटद्वार की पूरी आम जनता को तहसील ई डिस्ट्रिक्ट में लाइन लगा कर खड़ा कर दिया जाए सुबह से शाम तक, जहाँ पर कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए साथ में आपका खाता खतौनी की भी आवश्यकता है। अब खाता खतौनी भी निकलने में उतना ही टाइम लग रहा है, 25 दिन का समय लग रहा है, और आय प्रमाण पत्र में ही 25 दिन का समय लग रहा है। आप सोचिए कि जो एक मजबूर व्यक्ति है, मजबूर महिला है, वो किस प्रकार वहाँ पर खड़ी हो पाएगी और किस प्रकार वो सब कुछ झेल पाएगी, जिसके पास आने जाने, ऑटो में आने जाने का किराया नहीं है। और आय प्रमाण पत्रों की आय देखें उस पर तो कितना है, किसी में 72,000, किसी में 1,44,000, किसी में 2 लाख, किसी में कुछ। मतलब क्राइटेरिया, आज हम क्राइटेरिया पूछने के लिए आए हैं, वो पैमाना पूछने के लिए आए हैं, वो मानक पूछने के लिए आए हैं। हम तहसील में तहसीलदार मैडम से आज हम पूछेंगे कि क्या मानक हैं जिसके अनुसार किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय तय की जाती है। अब चूँकि एक तरफ सत्यापन अभियान चल रहा है, घर घर में BLO की टीम आएगी, घर घर में सत्यापन चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि पूरी जनता, वो परिवार यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट में लाइन लगाकर खड़ा है आय प्रमाण पत्र के लिए। क्या पहले आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए या पहले राशन कार्ड का सत्यापन होना चाहिए, या पहले आय सत्यापन हो जाए और उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए? आप बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से कि क्या होना चाहिए। परंतु हम ये चाहते हैं कि राशन कार्ड का अगर सत्यापन हो रहा है तो उस क्राइटेरिया में सबका हो, हर चीज़ देखी जाए उसमें। जैसे कि मैंने समय समय पर देखा है कि लोग 1.5 लाख 2-2 लाख की स्कूटी में 5 किलो राशन लेने जाते हैं। बाजी तो कार लेकर भी आते हैं और राशन लेकर जाते हैं। अब ये किस प्रकार के गरीब हैं और किस प्रकार के BPL धारक हैं, ये समझ से परे है। परंतु जो राशन कार्ड की जो जांच हो रही है, सत्यापन अभियान चल रहा है, उस पर मैं तो कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि सरकारी जो कर्मचारी है उसको भी BPL से बाहर किया जाए। जो सरकारी कर्मचारी पेंशन ले रहा है, सरकारी पेंशन ले रहा है, उसको भी BPL कार्ड के दायरे से बाहर किया जाए। जिसके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर है उसको भी इस दायरे से बाहर किया जाए। और भी अन्य चीज़ें, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसको भी बाहर किया जाए। पक्का मकान है, 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, उन लोगों को BPL कार्ड की श्रेणी से हटा दिया जाए। अब हम तो चाहते ये हैं कि BPL कार्ड का जो असली हकदार है उस सुविधा का फ़ायदा मिले, परंतु होता कुछ उल्टा है। आज दिन तक तो यही हुआ है, अब देखेंगे कि क्या कुछ होगा। परंतु हमने राशन कार्ड की सत्यता के लिए कभी मना नहीं किया। हम अगर पुरजोर विरोध कर रहे हैं तो किसी चीज़ का कर रहे हैं, एक चीज़ का कर रहे हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लोगों को यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट में सुबह से शाम तक खड़ा कर दिया जाता है, तो वो लोगों की परेशानी के लिए, आय प्रमाण पत्र की बाध्यता के लिए हम समय समय पर उसको खारिज करने की मांग करते हैं कि अनिवार्यता उसकी ख़त्म की जाए। अब चूँकि ये कोटद्वार विधायक के पास भी ये मामला गया है, उनके संज्ञान में भी है, तो देखेंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम वो आगे उठाएंगी इस पर। चलिए आगे देखते हैं तहसील में तहसीलदार मैडम क्या कहती हैं। 2-4 सवाल रहेंगे हमारे उनसे, आगे सुनिए आप उन्हें भी। बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र पे जो क्राइटेरिया क्या है, क्या मानक है कि किसकी आय कैसे तय की जाएगी कि इसकी इतनी है, इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में बता दें।
आय प्रमाण पत्र को लेकर हमारे लिए एक शासनादेश जारी है, जिसके आधार पर हम अपना आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिसमें आय निर्धारित करने के कुछ बिंदु उल्लिखित हैं, जिसमें परिवार पहले डिफाइंड है कि परिवार को हम क्या लेंगे। उसके बाद उसमें हमारे सरकारी नौकरी है तो नौकरी, उसके अलावा व्यवसाय, मजदूरी, और अगर किसी की कृषि भूमि है तो वहाँ से कृषि भूमि की क्या आय आ रही है, या इसके अतिरिक्त अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहा है या और कोई सरकारी लाभ ले रहा है तो उसको कैलकुलेट करके हम आय का निर्धारण करते हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए एक आपका आवेदन पत्र होता है, जिसके साथ एक स्वघोषणा पत्र होता है, जिसमें जो आवेदक है वो अपनी घोषणा करता है कि मैं सो एंड सो अपने एरिया से अपनी एक फैमिली की इनकम जनरेट करता हूँ। उसके आधार पे उनकी खतौनी, आधार कार्ड और उसके जो भी, अगर वो सर्विस में है तो उनकी सर्विस के सैलरी स्लिप्स, पेंशन लेते हैं तो उनके पेंशन का रिकॉर्ड, अगर वो आयकर ITR देते हैं तो उससे संबंधित जो भी हमें अनिवार्य डॉक्यूमेंट होते हैं आय कैलकुलेट करने के लिए तो वो लिए जाते हैं। खतौनी में ले ली जाती है कृषि इनकम। आय प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति को गलत जारी ना हो, किसी जो पात्र है उससे ज़्यादा जारी ना हो, जिस व्यक्ति का ज़्यादा आय का स्रोत है उसे कम जारी ना हो। इसके लिए कई बार हमें खतौनी उनकी कृषि आय के लिए गणना करने हेतु चाहिए होती है, और इसीलिए कुछ जो प्रपत्र हम लेते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं कि जो जाँच है वो निष्पक्ष हो सके, स्पष्ट हो सके, और जो हम जिस आय प्रमाण पत्र को निर्गत कर रहे हैं उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हो। जैसे राशन कार्ड के सत्यापन के लिए लोग आप जाएंगे, BLO वगैरह नोडल अधिकारी, तो वहाँ पर क्या पार्षद भी जा सकता है उनके साथ में, या पार्षद वो नहीं है, ऑथोराइज नहीं है? देखिए, जब तक वो इसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालना है, उसके लिए वैसे हमने उसमें टीम इस तरह से गठित कर रखी है, उसमें हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रखी हैं ताकि वो घर घर जाके, क्योंकि उन्हें जानकारी होती है अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की, इसलिए जो सर्वे किया जाना है वो तो टीम के द्वारा ही किया जाना है, उसमें किसी प्रकार का बाहर के प्रभावित नहीं करना है टीम।